हम समझते हैं कि ये चीज़ उसको सुन्नतों की पाबंदी करने वाला बनाएगी, हालांकि हम उसको दीन से दूर कर रहे हैं। अच्छी तरबियत के लिए कानों का इस्तेमाल ज़बान के इस्तेमाल से ज़्यादा करना पड़ता है। हम समझते हैं कि मुझे उसको अपने सामने बिठा के बस एक भाषण उसके सामने बोलना है कि वो सुनता रहे और वो इमाम बुखारी बन जाए। अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसको अपने कंप्लीट करना है। द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू विद योर चिल्ड्रन इज टू लुक डैश एंड विच इज टू लुक हैप्पी। चिल्ड्रन नीड हैप्पी पेरेंट्स मोर देन नॉलेजेबल पेरेंट्स। Children need happy parents more than qualified degree holders. अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ किसी को देखा ही नहीं। आप इमेजिन करें, अबू बकर सिद्दीक़ कम मुस्कुराते होंगे, उमर बिन खत्ताब कम मुस्कुराते होंगे, उनकी वालदा सहाबिया कम मुस्कुराते होंगी, लेकिन इन बेहतरीन लोगों का कंपैरिजन अल्लाह के नबी से जब किया तो कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक बच्चे से पूछा कि आपने अपनी वालदा को मुस्कुराते हुए कब देखा, या वो कब कब मुस्कुराती हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब वो दूसरे बच्चों से बात कर रही होती है ना, तब बहुत बहुत मुस्कुराती हैं। हमारा साथ बात करते हुए तो कभी उन्होंने नहीं मुस्कुराया। और उसका बाप भी बैठा हुआ था, तो उसने भी कहा कि ये बात ठीक है, ये मुझसे ही बात करते हुए नहीं मुस्कुराती, जब बाकी बच्चों से या बाकी लोगों से बात करते बड़े मुस्कुरा रही होती हैं। जिस बाप के लिए बच्चे के सामने मुस्कुराना मुश्किल हो जाए, ये याद कर लें इस बात को, जिस बाप के लिए बच्चे के सामने मुस्कुराना मुश्किल हो जाए, वो कभी भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। वो कभी भी एक बेहतरीन बाप, एक ऐसा बाप जो कि बेहतरीन उम्मत पैदा करे, वो नहीं बन सकता। औलाद की अच्छी तरबियत समझाने से कम और मुस्कुराने से ज़्यादा होती है। अच्छी तरबियत के लिए कानों का इस्तेमाल ज़बान के इस्तेमाल से ज़्यादा करना पड़ता है। हम समझते हैं कि अच्छी तरबियत के लिए मुझे उसको बिठा के घंटे 2 घंटे का लेक्चर देना है। हम समझते हैं कि मुझे उसको अपने सामने बिठा के बस एक भाषण उसके सामने बोलना है कि वो सुनता रहे और वो इमाम बुखारी बन जाए। अच्छी तरबियत के लिए कानों का इस्तेमाल ज़्यादा चाहिए होता है ज़बान के इस्तेमाल से। लेकिन हम लोग जो हम पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं वो तो यही है कि सामने बैठा दो और लेक्चर दो और तरबियत करो और अच्छी बातें बताओ और हुक्म दो। तरबियत क्या है? तरबियत क्या है वैसे? तरबियत बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देना नहीं है। तरबियत उसको डूज एंड डोंट्स बता देना नहीं है। तरबियत उसको ये कहना कि उठो ये काम करो और इस काम से रुक जाओ, ये नहीं है। तरबियत ये है कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए इन हिज ओन चॉइसेस। We should develop him, we should make him eligible of making good choices in his life happily. This is तरबिया। हम लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उठो, बच्चे को डांट रहे, सुनते पढ़ो। तूने फजर की सुनते नहीं पढ़ी, उठ फजर की सुनते पढ़। और वो बच्चा अल्लाह अकबर करके खड़ा होता है। मैं ऐसे बच्चे को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये नमाज में क्या सोच रहा होगा, इसकी नमाज में क्या खुशी होगा, क्या ये नमाज से मोहब्बत कर रहा है और अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत को महसूस कर रहा है, या ये जो जिसने कहा है ये उसके बारे में सोचा कि कितना मैंने फ़र्ज तो पढ़ लिया था ना। और वो बच्चा भी मतलब बाले छोटा बच्चा। हम समझते हैं कि ये चीज़ उसको सुन्नतों की पाबंदी करने वाला बनाएगी, हालांकि हम उसको दीन से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उससे अच्छी बात की नसीहत ना करें, उसमें आता हूँ, लेकिन 90% ऑफ लिसनिंग इज रिक्वायर्ड एंड 10% ऑफ स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड।
स्पेशली जब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करना चाह रहे हैं और बच्चा नहीं करना चाह रहा, तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा सुने, 90% सुने और 10% उसको बताएं, उसको नसीहत करें, उसको जाने, उसका ख्याल रखें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। और इसमें हमें काम किस पे करना है? अपने ऊपर।